हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वांटम संख्या क्वांटम नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो जिस प्रकार से आपके बारे में जानने की स्थिति के लिए आपका पूरा एड्रेस लिया जाता है, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा और स्थिति की जानकारी के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वही क्वांटम संख्या, मतलब जिनके द्वारा प्राप्त करते हैं जानकारी, वो क्वांटम संख्या कहलाती है। और क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती है। तो देखिए, तो यहाँ हमने डिफिनीसन दिया हुआ है कि वे संख्या हैं जिनके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा एवं चक्रण, मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। देखिए, क्वांटम संख्याएं जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। पहला इसमें मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा चक्रण क्वांटम। तो मुख्य क्वांटम संख्या से पता चलता है कि कोई भी तत्व का मुख्य कोश क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या से, और उसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और दिगंशी क्वांटम संख्या जो होती है इसको इंग्लिश में एज्यूमेथल क्वांटम नंबर, इसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है इसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और फिर चक्रण क्वांटम संख्या को स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, इसे हमें स्मॉल ए से, मतलब केवल ऐसा दिगंशी केवल इसमें मियायल से प्रश्न करते हैं दिगंशी, और सभी के अक्षर जो है वो स्मॉल हो जाए, इसे ध्यान देंगे। तब हम यहाँ देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखिए, हमने आपको बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह परमाणु के कोश, मतलब वही कोश में की क्या वैल्यू होती है, जैसे कैपिटल स्मॉल एन जो होता है वो उसको मुख्य क्वांटम संख्या से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप जाने। और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के कोश की संख्या भी का भी ज्ञान हमें हो जाता है। और इस क्वांटम संख्या द्वारा परमाणु के कोश के आकार का भी, मतलब ऑर्बिटल का आकार कैसा है, इसके द्वारा भी हम जान लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान होता है, शून्य के अतिरिक्त कोई भी एक पूर्णांक संख्या होती है, मतलब शून्य के अतिरिक्त कोई भी एक पूर्णांक संख्या होगी, मतलब इस एन का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं एन बराबर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि एन का मान जब 1 होगा तो वह के कोश में होगा, और जब 2 होगा तो एल कोश में, एम होगा 3 कोश में, एन होगा तो 4 कोश में, और 5 होगा तो ओ में, और 6 होगा तो पी कोश। इस प्रकार से इनका नामकरण किया गया है। मुख्य क्वांटम संख्या के लिए जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है वो h/2π होता है। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। मुख्य क्वांटम संख्या को सर्वप्रथम बोर वैज्ञानिक ने दिया था। कौन दिया था? बोर वैज्ञानिक ने दिया था। अब हम यहाँ देखते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, एज्यूमेथल क्वांटम नंबर, इसे कोणीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं, मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर। अगर पूछा जाए परीक्षा में किसी कहते हैं तो आप ये जान जाइएगा कि दिगंशी क्वांटम संख्या को पूछा जा रहा है, और इसे हमें स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, हमने आपको बताया। उसके बाद इस क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन की उपकोश का क्या होता है, ज्ञान होता है। और यल के मान के आधार पर हम क्या करेंगे, उपकोशों को निम्न सारणी, मतलब यल का मान जब 0 होगा तब क्या मान होगा, 1 होगा तब क्या मान होगा, 2 होगा तो तब क्या होगा, और 3 होगा तो क्या होगा। तो देखिए, जब यल का मान 0 होगा तो उपकोश SPDF आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए यस उपकोश होगा कब, जब यल का मान 0 होगा, और यल का मान जब 1 होगा तो पी उपकोश, और जब 2 होगा तो डी उपकोश, और 3 होगा तो एफ उपकोश। इस क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के उपकोश की ऊर्जा का क्या होता है, इस क्वांटम संख्या द्वारा क्या होता है, उपकोश की ऊर्जा का ज्ञान होता है। और जब एन का मान होता है तो उसे कोश की ऊर्जा का, बस ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसमें कोश की ऊर्जा का ज्ञान होता है, और जो दिगंशी क्वांटम संख्या या कोणीय क्वांटम संख्या जो है उससे हमें उपकोश की ऊर्जा का ज्ञान होता है। दिगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर क्या होता है, निर्भर करता है। किसका मान? यल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। तो एन के लिए यल का मान क्या होता है, देखिए यल का मान अब यहाँ 0 से हम लेते हैं, एन का मान तो 0 नहीं लेते, लेकिन यल का मान हम 0 से लेंगे और n-1 तक लेंगे। यदि n बराबर 1 है तो यल का मान 0 होगा, n बराबर 2 है तो यल का मान 0 और 1 होगा।
एन का मान 3 है तो एल का मान 0, 1 और 2 होगा। तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे जब हम मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें इसका पता होना चाहिए वो चीज़, तो हमें हल करने में आराम होगा। अब देखिए यहाँ एन का मान 4 है तो एल की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3। इस प्रकार से एन के लिए एल की कुल मानों की संख्या एन के मान के बराबर होती है। मतलब अगर इसको काउंट आप करें तो भी 4 होगी, 1, 2, 3, 4। मतलब यहाँ जितनी संख्या है वो पूरा मान काउंट ऑफ करेंगे तो उसके इक्वल होगा। यही चीज़ हमने यहाँ लिखा है कि एन के लिए एल की कुल मानों की संख्या एन के मान के बराबर होता है, अर्थात किसी कोष में कोष की कुल संख्या कोष की संख्या के बराबर होती है। मतलब वो कोषों की जितनी संख्या रहेगी उतनी कोषों की संख्या के बराबर होगी, क्योंकि कोष रिप्रेजेंट करता है जैसे KLMN और ये रिप्रेजेंट करता है SPDF, इसको कोष हम कहते हैं। अब देखिए दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π√L कोष्ठ में L+1, इसमें केवल NH/2π हुआ था तो इसमें है h/2π√L+L1। और यहाँ देखिए दिगंशी क्वांटम संख्या को सर्वप्रथम सोमरफेल्ड वैज्ञानिक ने दिया था और मुख्य क्वांटम संख्या को सर्वप्रथम बोर वैज्ञानिक ने दिया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ देखिए कोषों को निम्न शब्दों से लिया गया है, मतलब ये SPDF का ये मतलब सिंबल कहाँ से लिया गया है कोष को देखें तो यहाँ पे देखिए S मतलब शार्प होता है, P मतलब प्रिंसिपल, D मतलब डिफ्यूजन, F मतलब फंडामेंटल। अब हम यहाँ देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या को, इंग्लिश में जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहते हैं, और इसे हमने आपको बताया था कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन की कक्षक का ज्ञान होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है ये चीज़। इस क्वांटम संख्या द्वारा कोषों की कक्षकों में, किसकी कक्षकों में, कोषों की कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास का ज्ञान होता है, मतलब उनके ओरिएंटेशन का पता चलता है। इसी कारण से इसे अभिविन्यास या दिग्विन्यास क्वांटम संख्या भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम ये भी दिया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए क्योंकि इस परीक्षा में पूछ दे, अब इस चीज़ को समझिएगा कि दिग्विन्यास और अभिविन्यास मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या है। अब समानता एक उपकोष के सभी कक्षकों की ऊर्जाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, जिन्हें हम अपभ्रष्ट या अपभ्रंश या अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि बताइए कि एक उपकोष के जो सभी कक्षक होते हैं मतलब उनकी ऊर्जाएं समान होती हैं और उन्हें हम अपभ्रंश या अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र में एक कोष की सभी कक्षकों की क्या होती हैं, ऊर्जाएं समान होती हैं। जब इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में देखेंगे अगर, इसमें कोष की सभी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं, समान नहीं होती हैं, जिन्हें हम भ्रंश कक्षक या भ्रष्ट कक्षक कहते हैं। मतलब जब समान नहीं होंगी ऊर्जा कक्षाएं उनकी तो उसे हम भ्रष्ट या भ्रंश कहेंगे, और जब समान होंगी तो उसे हम अपभ्रंश या अपभ्रष्ट कहेंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होता है वो दिगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखिए L के लिए m का मान क्या होता है -L से लेके +L तक, और इसमें हमने यहाँ शून्य सहित लिखा है। तो इस चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि मतलब जब हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे -L से +L तक तो उसके जब L प्लस की वैल्यू शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमने शून्य पहले दिखाना होगा, इसलिए हमने यहाँ शून्य सहित लिख दिया है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि यदि L बराबर 0 है तो m का मान 0 होगा, L का मान 1 है तो m का मान, अब यहाँ देखिए माइनस है तो -1 शून्य सहित मतलब शून्य लिखा जाएगा, फिर +1। तो इस प्रकार से आप देखिए L बराबर 2 है तो L बराबर 3 है। तो एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जिस किताब में कभी कहीं प्लस पहले लिख दिया और माइनस बाद में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके लिखने का क्रम हो सही होना चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप। अब यहाँ देखिए एक फार्मूला है, कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसे फार्मूले पे आधारित पूछ लेता है कि L के लिए m के कुल मानों की संख्या कितनी होती है। तो आप अगर L का मान दिया है तो आप m के कुल मान निकाल सकते हैं, किस फार्मूले से, 2L+1 से। अब n के लिए स्मॉल m के कुल मानों की संख्या क्या होती है, n²। मतलब मान लीजिए n की वैल्यू दी हो और m की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो तो आप इस फार्मूले से निकाल देंगे। चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो mh/2π होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को सर्वप्रथम लैंडे वैज्ञानिक ने दिया था, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ये चीज़ ध्यान दीजिए, कोई भी
अब हम यहाँ देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। इस क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का ज्ञान होता है। परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या होता है, दक्षिणावर्त दिशा या वामावर्त दिशा में घूम सकता है। मतलब इस क्वांटम संख्या के द्वारा ये बताया, मतलब पता लगाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूम सकता है। और जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर अपने अक्ष पर स्थित होकर क्या कर लेता है, चक्कर लगा सकता है। मतलब इस संख्या के द्वारा ये पता जानकारी दी गई। और फिर एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण से यस के 2 मान होते हैं। मतलब अगर आप से कोई ये पूछे कि यस का कोई 2 मान क्यों होता है तो आप ये बताएंगे कि क्या ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनके जो चक्रण की दिशा होती है वो विपरीत होती है। इस कारण से यस के मान +1/2 और -1/2 होता है। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन कोणीय संवेग का मान जो होता है h/2 पाई √s+1 कोष्ठक में बंद। और जहाँ यस का मान क्या है +1/2 या -1/2। कई किताबों में -1/2 पहले लिखा रहता है प्लस बाद में, तो ये कोई गलत नहीं है। आपके लिखने का ढंग जो होता है सिस्मेटिक, मतलब दोनों वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करना है अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, बस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन का जो कोणीय संवेग मान होता है ये होता है। और ये प्लस और माइनस इनकी दिशा बताता है, मतलब एक वामावर्त और एक दक्षिणावर्त, इसलिए इनकी निगेटिव मतलब साइन चेंज है। स्पिन क्वांटम संख्या सर्वप्रथम गोल्डस्मिथ वैज्ञानिक ने दिया था। एन के लिए यस की कुल मानों की संख्या क्या होती है 2n। अगर फार्मूले मान लीजिए एन का मान दिया हो और यस का मान पूछा तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि 2n² की वैल्यू एस के मान की इक्वल होगी। और यहाँ देखिए हमने छोटा सा एक क्वेश्चन दिया है, L = 2 एम का मान जो आपको हमने पीछे फार्मूला बताया है उससे। तो और इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे और न्यूमेरिकल हम अपने पोस्ट पर डालेंगे क्वेश्चन, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।